अधिकारी महोदय से आज हम लोग की पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल जो है ना कि हम लोग मिले हैं और हम लोगों ने ये सवाल उठाया है कि डीबीआर चिट फंड कंपनी में ये जो यौन शोषण और हिंसा की जो खबरें लगातार आ रही हैं, जिसको लेकर विगत 18 तारीख को हमारी पार्टी के पटना से 2 सदस्यीय जांच टीम जो है कि मुजफ्फरपुर आई थी, जिसमें अभी पालीगंज के स्थानीय विधायक संदीप सौरभ और हमारे पार्टी के कोटे से एमएलसी शशि यादव आई थी यहाँ पर। और वहाँ पे घटनास्थल का दौरा करने के बाद और सिटी एसपी से मिलने के बाद जो बातें जो सामने निकल कर आई, ये उन वो बातें काफ़ी गंभीर हैं। हमारी पार्टी इस बात को मानती है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से अहियापुर थानेदार के द्वारा प्रथम दिन से ही जिस तरीके से जो है कि लापरवाही बरती गई, वो कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि ज़रूर उस डीबीआर कंपनी के उस पूरे करप्शन में, उस पूरे हिंसा में उस थाने की भूमिका है, थानेदार की भूमिका है। इसलिए सबसे पहले हमारी पार्टी ने इस बात को माना है कि सबसे पहले आप इस पूरी जाँच में आप वहाँ के थाना प्रभारी को हटाइए। थाना प्रभारी विक्टिम को ही डराने का काम कर रहा है। जो लोग सामने आ रहे हैं, जो लोग कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसी को डराने का काम हो रहा है। ये कैसे होगा? तब फिर जाँच आगे आगे कैसे बढ़ेगा? इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि आप खुद से इस पूरे घटना की जाँच करिए और इसमें पुलिस वालों की भूमिका बहुत सही नहीं है। पुलिस वाले इस पूरे मामले को छुपाना चाहते हैं, लीपापोती करना चाहते हैं और मुज़फ्फरपुर जान जाइए, मुज़फ्फरपुर में हमारी पार्टी है, जो हम लोगों ने 2018 में बालिका गृह कांड जो खड़ा हुआ और उसमें बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ हमारे पार्टी के महिला संगठन के द्वारा। उसके बाद वो मामला उजागर हुआ। शुरू में उसमें भी इसी तरीके से टाल-मटोल चल रहा था। कह रहे थे कि अरे एक लड़की का मामला है, वो भाग गई है, यहाँ है, वहाँ है, इसी तरीके का मामला चल रहा था। अब बाद में जब तक खुलना शुरू हुआ, तो आज ब्रजेश ठाकुर जेल के अंदर बंद पड़े हुए हैं। ये भी कोई छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है कि किस रसूख के आधार पे, किस ताकत के आधार पे वो भी इतना समझिए कि बड़ा काम कर रहा था लगातार और पुलिस को भनक तक मतलब नहीं लगी। और जब पीड़िता आपके पास आवेदन एफआईआर करवाने के लिए लेकर गई, तो आपने एफआईआर नहीं लिया, आपने उसको भगा दिया और पीड़िता को कोर्ट में जाना पड़ा। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के एमडी के साथ मिले हुए हैं, आपका आप पूरी पुलिस उससे मिली हुई है और अभी नया-नया कहानी बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि पीड़िता का जो भाई है, उससे तिलक तिलक जो गिरफ्तार हुआ है, उसके साथ संबंध है। कोई संबंध नहीं है उसका। कोई दोस्ती नहीं है दोनों में। हम लोगों ने भी पता करवाया है। बिल्कुल कोई दोस्ती नहीं है, कोई समझिए संबंध नहीं है। पुलिस एक बिल्कुल झूठा जो है कहानी कर रही है। आज हमने देखा, आज अखबार में ख खबर छपी है कि एक लड़का है जो इस पूरे मामले में प्रकरण में सहयोग कर रहा है, लेकिन वो भी शायद कोई नेटवर्किंग कंपनी चलाता है, हम उसकी भी जाँच करेंगे। ये कौन-सा मामला हुआ? आस-पास के लोग अगर कहीं पर आएँगे अगर कुछ चीज़ बताने के लिए, तो आप क्या उसी को लेकर पूछताछ करना शुरू कर देंगे? हम अगर आपको ये बात बतला दें कि यहाँ पर ये दारू बेच रहा है, तो आप हमको इस आधार पे पूछेंगे कि अरे इसका थोड़ा कनेक्शन ज़रा चेक करो कहीं। ऐसा तो नहीं है कि नशा मुक्ति किसी संगठन के ज़रिए उसको कोई मतलब पैसा मिल रहा है या चाहे उसके लिए वो कोई काम कर रहा है। अरे आप अपना काम करिए ना, आप अपना काम करिए। आपको जो शिकायत मिला आप उस शिकायत पे काम करिए। इसलिए ये सवाल बिहार विधानसभा के आने वाले सत्र में भी जो है कि उठेगा और हमारी पार्टी के 12 एमएलए मजबूती के साथ इस सवाल को उठाएँगे। इसलिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को कहा कि भाई आप इस पूरे घटना की खुद जाँच कीजिए और सबसे पहले अहियापुर थाना प्रभारी को इस पूरे मामले से हटाइए। वो जब तक इस मामले में बना हुआ रहेगा, तब तक इस घटना का निष्पक्ष जाँच जो है कि नहीं हो पाएगी। मुजफ्फरपुर में किराएदारों की जो कहा जाता है कि रूम रेंट पर लगाने से पहले उसका डॉक्यूमेंट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ जो रूम रेंट की बात आ रही है, तो अब